हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज। इस सीरीज में हम इकोनॉमी के भारी भारी एकदम मोटे मोटे कॉन्सेप्ट छोटी छोटी वीडियोस में समझेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये MDR क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अरे दिखने में बड़ा डरावना लग रहा है भाई, एकदम डरावना नहीं है। आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देकर हम समझाएंगे, एकदम ईजी बनाकर समझाएंगे, बहुत मजा आएगा। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आम जिंदगी में अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, डिजिटल ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो वो देखने में कैसा लगता होगा? इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मुझे एक टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है। मैं इस मर्चेंट के पास गया और मैंने इनसे बोला भैया टी शर्ट दिखाओ। इन भाई साहब ने मुझे 2,000 रुपये की एक टी शर्ट दिखा दी और कैश में मेरे पास था 500 रुपये। तो अब मैंने सोचा यार बेइज्जती ना हो जाए, 2,000 रुपये की टी शर्ट तो खरीदनी पड़ेगी, है तो अच्छी लग तो रही है, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास SBI का कार्ड था, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे अच्छा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ पर हर समय लंच ही होता रहता है, कभी भी चले जाओ आप लंच ही होता रहता है वहाँ पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है। मैंने SBI का कार्ड निकाला और भैया की जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन थी, मैंने एकदम ऐसा करके स्वाइप मारा और मेरे 2,000 रुपये डेबिट हो गए, कट गए और भैया के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, उनके अकाउंट में पहुंच गए। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और मैं अपनी टी शर्ट लेकर घर आ गया। ऐसा कुछ दिखता होगा ट्रांजेक्शन, आप आम जिंदगी में ऐसा ही करते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ कैसे? इस ट्रांजेक्शन को होने के लिए SBI का कनेक्शन पहले तो मुझसे होना चाहिए। वो तो था मेरे से, क्योंकि KYC प्रोसेस था, मेरा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब SBI में था। तो अगर SBI में आपने अकाउंट खुलवाया है तो SBI का कनेक्शन क्लाइंट से तो है। लेकिन SBI का कनेक्शन अगर मर्चेंट से नहीं होगा तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा और ये पेमेंट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि टू मेक दिस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, SBI हैज टू कनेक्ट विथ मर्चेंट ऑल्सो एंड क्लाइंट ऑल्सो। और सोचो इस चीज को, अगर हर एक बैंक को, और एक मर्चेंट तो होगा नहीं ना, अगर एक ही जगह से आप टी शर्ट तो नहीं खरीदते ना, मर्चेंट तो बहुत ढेर सारे हैं। यानी मल्टीपल मर्चेंट से कनेक्शन बनाना पड़ेगा SBI को। और SBI को ही क्यों, SDFC को, ICICI बैंक को, हर एक बैंक को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बैंक के क्लाइंट होंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए हर एक बैंक को अपने मर्चेंट के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक। यानी हर एक मर्चेंट के पास हर एक बैंक का कनेक्शन होगा और उससे क्या हो रहा है, हर एक बैंक को सेम काम करना पड़ रहा है। SBI को भी इससे भी बनाना है, इससे भी बनाना है, इससे बनाना है, SDFC को भी इन तीनों से बनाना है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, काम बढ़ रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ पर हमें एक स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी और वो हमने स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाई? थ्रू पेमेंट गेटवेज। तो हमने पेमेंट गेटवेज इंट्रोड्यूस किए, ऐसे इंटरमीडिएटरीज जिसका कनेक्शन बाकी सब मर्चेंट से होगा और उनका कनेक्शन सभी बैंक से होगा। तो हर एक बैंक को हर एक मर्चेंट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट है। मान लीजिए अगर वीजा जो है, या रुपए जो है, या अमेरिकन एक्सप्रेस जो है, या मास्टर कार्ड, ये कुछ भी हो, अगर ये पेमेंट गेटवेज हैं, तो ये पेमेंट गेटवेज क्या करेंगे? इनका कनेक्शन सबसे पहले मर्चेंट के साथ स्टेब्लिश हो जाएगा और सभी बैंक के साथ स्टेब्लिश हो जाएगा। तो अगर अब ट्रांजेक्शन होगा तो कैसा दिखेगा? मैंने अगर स्वाइप मारा तो मर्चेंट के अकाउंट में कैसे पहुंचेंगे? जरूरी नहीं है कि SBI को इससे कनेक्शन बनाना है डायरेक्ट, नहीं। SBI क्या करेगा, वीजा से कनेक्शन बनाएगा और मुझे वीजा कार्ड इशू करेगा। दिख रहा है ना आपको वीजा? और वीजा जो है इन सब से कनेक्ट करेगा, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। तो हमने क्या किया, मल्टीपल मर्चेंट से जो कनेक्ट करने के लिए SBI को काम करना पड़ रहा था, हर एक बैंक को काम करना पड़ रहा था, उसको रिड्यूस किया और एक स्मार्ट अप्रोच लगाई और हमने पेमेंट गेटवेज इंट्रोड्यूस किए। ये एक इंटरमीडिएटरीज हैं जो बेसिकली हर एक मर्चेंट को हर एक बैंक से कनेक्ट कर रहे हैं और बैंक का कनेक्शन हर एक क्लाइंट से है। तो यहां पर पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझ में आएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ें, अच्छी बात है। अब समझो MDR क्या है। ये ट्रांजेक्शन हुआ, अब समझो अगर मैं SBI का क्लाइंट हूं तो SBI ने मुझे जो कार्ड इशू किया है, मान लीजिए वीजा जो है ये पेमेंट गेटवे है, तो इस कार्ड में क्या लिखा है, वीजा लिखा है। तो अगर SBI ने मुझे कार्ड इशू किया है तो SBI क्या है, इशूअर बैंक है। तो जो कार्ड इशू करता है उसको हम बोलते हैं इशूअर बैंक। इजी। और जो मर्चेंट है, उस मर्चेंट का जो बैंक होगा उसको हम बोलते हैं एक्वायरर बैंक। क्या बोलते हैं भाई? एक्वायरर बैंक। जो मर्चेंट पेमेंट लेगा, उसका पैसा जिस अकाउंट में पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं एक्वायरर बैंक। ठीक है। अगर आप ट्रांजेक्शन हुआ, मान लीजिए मैंने 2,000 रुपए की टी शर्ट खरीद ली, 2,000 रुपए की टी शर्ट खरीद ली, 2,000 स्वाइप किया मैंने, मेरे बैंक से कट गए, यानी ईश्वर के जो बैंक है उस बैंक से कट गए पैसे। पेमेंट गेटवे का थ्रू हेल्प लिया हमने और एक्वायरर के बैंक में यानी ICICI बैंक में पैसा पहुंच गया। अब ये तीनों काम हुआ। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या? मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज बेसिकली अ फीस। Merchant discount rate is a fees that a merchant must pay to his acquirer bank for every credit and debit card transaction.
तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट को अपने एक्वायरर बैंक को कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ फीस का पैसा देना पड़ता है, जिसे हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन मैंने किया, इसका 10% मान लेते हैं, 10% फीस है, तो 200 रुपए जो है मर्चेंट को अपने बैंक को देना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्वायरर बैंक। तो 200 रुपए पहुंचेगा आईसीआईसीआई बैंक के पास। और क्या ये पूरा 200 रुपए आईसीआईसीआई बैंक जब्त कर लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 लोगों की मदद लगी है। अगर एसबीआई ने कार्ड इशू नहीं किया होता, पेमेंट गेटवे ने साथ नहीं दिया होता, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास पैसा नहीं पहुंचता। तो 200 रुपए 3 लोगों के बीच में बटेगा। कैसे? तो जो भी होगा एमडीआर का फीस शेयर्ड अमंग 3 पार्टीज। कस्टमर कार्ड जो इशू कर रहा है बैंक, उसको पैसा मिलेगा, मर्चेंट का जो एक्वायरर बैंक है उसको पैसा मिलेगा, और पेमेंट गेटवेज को पैसा मिलेगा, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, इनको पैसा मिलेगा। तो जो भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, जो भी फीस ये आई, ये फीस जो है तीनों में बटेगा, यानी 200 रुपए तीनों में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब प्रॉब्लम ये, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट समझ गए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर 2000 रुपए की ट्रांजेक्शन पर अगर मर्चेंट को 200 रुपए इनको देना पड़ा, तो इसको तो 1800 रुपए ही मिलेंगे, मर्चेंट को नुकसान हो जाएगा। तो मर्चेंट क्या कहेगा कि भैया मुझे कैश दो, मुझे डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करनी ही नहीं है। इससे हमारा डिजिटल इंडिया का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो डिजिटलाइजेशन का अगर प्रोसेस पूरा करना है तो कहीं ना कहीं मर्चेंट्स को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ये तो कम करना पड़ेगा, ये तो खत्म करना पड़ेगा। और आरबीआई और गवर्नमेंट ने इसी स्टेप में काम अपने स्टेप्स लिए हैं, और बेसिकली हमने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को एलिमिनेट करने की बात की है। आई होप कि आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है ये समझ में आ गया। तो बाकी जितने मर्चेंट डिस्काउंट रेट से कनेक्टेड चीजें हैं वो आप अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो आज की इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में आई होप कि आपने मर्चेंट डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझ लिया होगा। ऐसे ही हम बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट लाएंगे इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को रिकमेंड भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।